हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना गेस्ट हाउस का टूर करवाती हूँ जिसमें हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं अपनी सास और नंद के साथ मरी घूमने के लिए आई हूँ। और फिर उसके बाद आपको मैं अपना पुराना ससुराल दिखाऊंगी और उनसे जुड़ी कुछ यादें और सख्तियाँ भी शेयर करूँगी। और फिर बाद की लाइफ में क्या क्या चेंजिंग्स आई वो सब भी बताऊँगी कि कैसे कैसे ज़िंदगी रुख लेती है। हर किसी की लाइफ यार खुशियों से भरी हुई नहीं होती है, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि दुखों से ही भरी हुई होती है। अगर कोई बहुत ही दुखी है ना तो वो अपना पेट नंगा करके नहीं दिखाता, और मैं ये समझती हूँ दिखाना भी नहीं चाहिए। अपनी अच्छी तरबियत का सबूत देना चाहिए, ज़िंदगी में आप फिर ही खुश रह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गई। जो मेरा पुराना ससुराल है वो बाय चांस इस गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ ही है। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। ये सामने ये वाला कमरा था जो आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे ही बंद था। इसमें मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे हम, तो इसलिए इसको हमने ओपन ही नहीं किया। लेकिन ये जो सामने वाला बेडरूम है ये मेरी सास और नंद यहाँ पे इन्होंने स्टे किया था, और इसके साथ वाला हमारा था। वहाँ मैं आपको बाद में लेकर चलती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखा देती हूँ। हाँ हाँ, मैं बंद करती हूँ अभी। ये चित्रा से ना, ये वाला जो दरवाजा से ये बाहर वाला, उसको चेक करना, कुंडियाँ से वो बंद है। और उधर का भी, बाहर वाला भी। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ मेरी सास मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जो बाहर का दरवाज़ा है यानी कि ये विंडो ये वहाँ पर खुलती है बाहर वाली साइड पे, तो कह रही थी वो दरवाज़ा स्पेशली देख लेना, उसको लॉक लगा कर फिर हम लोगों ने सोना है। वॉशरूम यार थोड़े से ख़राब थे, क्योंकि यहाँ पर मसला हमें यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पानी का इशू है, पानी नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेबर से पानी की बाल्टियाँ भर भर के लेकर आते थे, और फिर हमें पता चला कि वो पानी जो है वहाँ पे भी सरकारी आता है और 1 हफ्ते बाद आता है, तो वो 1 हफ्ते का पानी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने हमें पानी दिया। कुछ बाल्टियाँ मेरी सास भर के लाई उनके घर से, फिर कुछ बाल्टियाँ मेरे मिजाजी खुदा भर कर लेकर आए। यार लड़कियों का ना आजकल जो वर्ल्ड फेमस सवाल है ना वो यही होता है कि ससुराल में खुश कैसे रहा जाए। और पुराने ज़ख्म जो किसी के दिए हुए हैं, चाहे वो आपका पुराना ससुराल है या नहीं, अगर आपकी शादी हुई है तो नया ससुराल है, तो उसके ज़ख्मों को कैसे आप भुलाएं, ये सवाल बहुत से लोगों के दिल में छुपा हुआ होता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। क्योंकि हर एक को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हम पूछेंगे तो अगला बंदा पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए आपकी आसानी के लिए ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और थोड़ी सी लॉजिकल रिसर्च के साथ कुछ चीज़ें गाइड करूंगी। सबसे पहले तो यार ये समझना है कि खुश रहना एक डिसीजन है। ससुराल में हर इंसान अलग अलग सोच और आदतें लेकर आता है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी थिंकिंग ज़रूर चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस कम रखो। जितने ज़्यादा आप उम्मीदें रखते हो ना अपने ससुराल से, आप उतने ही ज़्यादा दुखी होते हो। जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप शुक्रगुजारी महसूस करते हो। अच्छा, यहाँ पर इस रूम के बारे में मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, और ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ खुलती है। यानी आप जब विंडो से देखते हो ना तो बाहर बड़ा अच्छा व्यू पहाड़ों का नज़र आता है। सामने पहाड़ है। बेसिकली हम जिस गेस्ट हाउस में हमारा स्टे है ये भी एक पहाड़ के ऊपर है, ये बहुत ऊंचाई पर है। वो मैं आपको जब बाहर का टूर करवाती हूँ ना इस गेट से बाहर का, फिर आपको समझ आएगी। अभी क्योंकि रात थी इसलिए मैंने आपको बाहर से नहीं दिखाया। मैंने कहा सुबह जैसे ही होगी ना तो फिर मैं आधा व्लॉग ना सुबह का डाल दूँगी। मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ जो बहुत अहम है। यार बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखो अगर ससुराल में खुश रहना है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर बात पे चुप रहो। बहुत प्यार और इज्जत से अपनी लिमिट समझाओ। जैसे कि अब्बू जी, अम्मी जी, मुझे ये इस तरह से काम करना कंफर्टेबल लगता है, अगर आप अलाउ करें तो। आपका अंदाज़ इतना अच्छा होना चाहिए, इतना इज्जत भरा होना चाहिए कि अगला बंदा आपको इनकार ही ना कर सके। मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि आप चुप ना रहें तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अगले बंदे की जाके तजलील ही कर दें। इज्जत किस बंदे को अच्छी नहीं लगती? हर बंदे को, आपको भी अगर कोई इज्जत से बुलाएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने पुराने ज़ख्मों को भुलाना सीखें, चाहे वो आपके पहले ससुराल के ज़ख्म है या आपकी दूसरी बार अगर शादी हुई है दूसरे ससुराल के हैं। देखिए दिल पे लगने वाली बातें ना जल्दी नहीं निकलती, लेकिन ये बात याद रखना, जितनी बार पुरानी बातें याद करेंगी ना आप उतनी ही अपनी खुशी कम करेंगी। तो ये जो सामने दरवाज़ा है ये बाहर निकलने का रास्ता है, और इसकी ऑपोजिट साइड पे जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है सामने, ये पीछे एक मतलब आप यूँ समझ लें कि जन्नत का जैसे दरवाज़ा है। इतना खूबसूरत व्यू है ना इस दरवाजे के पीछे, और वो मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो कुछ नज़र नहीं आएगा। और इसी की मेरी सास बात करी थी कि कुंडी लगा दी है ना। अच्छा, यहाँ की अच्छी बात ये थी कि गेस्ट हाउस बड़ा खुला था तो बच्चे बड़े खुश थे, और फिर उससे अच्छी बात ये थी कि जब आप सुबह बाहर निकलते हो ना सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा व्यू आता था पहाड़ों का। जब हम होटल में स्टे करते थे तो फिर तो हमें रूम में ही बंद रहना पड़ता था ना, या विंडो से व्यू नज़र आ जाता था, लेकिन वो मज़ा नहीं था यार जो यहाँ पर मज़ा आया। खैर मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जहाँ पर मेरी नंद पहले से ही खड़ी सुबह सुबह के नज़ारे के मज़े लूट रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh my God!
अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं बात कर रही थी पुराने जख्मों को भुलाने की। यार माफ़ कर देना ना बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन अपने सुकून के लिए ज़रूरी है। किसी ने कुछ भी कहा है ना, अब उसे बार बार रिपीट करके अपना मूड मत ख़राब करें। और अपने दिल को हल्का करने का ना एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूँ, आप अपनी फीलिंग्स को लिखो, अगर नहीं तो फिर रो लो, लेकिन एक दिन आपने ये फैसला कर लेना कि इन बातों को अब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं देनी, इनको निकाल फेंकना है। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक करें, किसी खूबसूरत सी ग्रीनरी वाली जगह पर जाएं, देखें यहाँ पर कितनी खामोशी है, सुबह सुबह परिंदों के बोलने की आवाज़ आ रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इस मौसम को एंजॉय करते हुए। मेरा दिल कह रहा था ये वक्त यहीं पर थम जाए। एनीवेज़ मैं आपको चौथा पॉइंट बताती हूँ। रिसर्च कहती है कि जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना, यानी रोज़ 3 छोटी चीज़ें हम लिखें जिन्होंने आज आपको बहुत खुश किया हो, तो हमारा ब्रेन ग्रेजुअली नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देता है। तो ससुराल की प्रॉब्लम्स के बीच भी थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें नोट करना शुरू करें। शायद किसी ने आज आपके लिए कोई चाय बना दी या कोई एक अच्छी बात कर दी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं। अच्छा, ये हमारे गेस्ट हाउस का बाहर से आपने पूरा व्यू देख लिया है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जो नेक्स्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये साथ वाला घर, ये मेरा पुराना ससुराल था। यहाँ पर बाहर जो चेयर्स पड़ी हैं, मेरी सास बैठा करती थी और चाय शाय पीती थी, और सारी मतलब नेबर्स से जो भी आता था यहाँ बैठ कर मौसम इंजॉय करता था। खाने खाते थे ये लोग। क्योंकि जो सख्ती थी ना, जो इनको बर्दाश्त करनी पड़ती थी, वो थी बर्फ़बारी। जब बर्फ़बारी होती थी ना, तो हर चीज़ जम जाती थी, और बर्फ़बारी जब होती थी तो इन घरों को ऊपर से ढक देती थी अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद जब धूप निकलती थी, धूप से वो ज़रा सी मेल्ट होती थी, तो ऊपर से धड़ 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 करके इतने शोर करके वो नीचे गिरती थी बर्फ़, कि सारे डर जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया। और ये ख़तरनाक भी है कि मतलब कोई अगर नीचे आ गया खुदा ना खास्ता, तो इतनी भारी अमाउंट में जो बर्फ़ है वो जानलेवा भी हो सकती थी। अच्छा, ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने, ये मेरे पहाड़ से थोड़ा नीचे वाले पहाड़ पे ये घर था। किसी जज का था, वो शायद यहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने कोई काम वाली यहाँ पर छोड़ी हुई थी, सफाई कर रही थी, और उसके झाड़ू की आवाज़ इतनी गूंज रही थी, इतनी खामोशी में, आप बस नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है, लोगों ने घर लेकर छोड़े हुए हैं मरी में, और मुलाजिम रखे हुए हैं जो पीछे से उस घर का ख्याल रखते हैं उनकी गैर मौजूदगी में। फिर जब जैसे ही पंजाब में गर्मी आती है, तो 3-4 महीनों के लिए अपने बच्चों को उठाते हैं और मरी में आके शिफ्ट हो जाते हैं। 3-4 महीने आराम से सर्दी इंजॉय करते हैं, उसके बाद आराम से अपने अपने घरों में, अपने अपने शहर वापस चले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जो मैंने आपसे कहा था कि दरवाज़ा खोलने के बाद जन्नत लगती है। ये देखो किसी ने गंद मारा हुआ डायपर। सतह ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये सारी स्ट्रॉबेरी है, ये पकी हुई है। ये देखें, मैं तो इधर से तोड़ा करती थी। वो देखो, वो टहनियाँ आ रही हैं नीचे, जैसे ये आ रही हैं, उधर भी दीवार के पार भी, टैंकियों के हाँ, नजर आ रही है पीछे भी ये भी आ रही है। ये सारी स्ट्रॉबेरी है। देखें करीब जाके कोई चीज़ काट तो नहीं लगी। नहीं, हाँ, आपने तो जूता भी सही पहना होगा, मैं तो सही नहीं पहना है। वो शायद कहीं जूता बैठ गई। ये देखो कितना गंदा, इनको सफाई करवानी चाहिए। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी, हाँ ये स्ट्रॉबेरी है, कुछ और है। ये स्ट्रॉबेरी है सदा। हाँ, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये खाते हैं। ये देखो, ये कितनी पक गई है। ये देखो, ये मैं इधर से तोड़ा करती थी, और ऐसे ही इधर बैठे होते थे ना, तो तोड़ तोड़ के खाया करती थी। भरा पड़ा। हाँ, ये देखो, कोई तोड़ता नहीं होगा ना। हाँ, जब ये बड़े ही हो जाती होंगे, फिर तोड़ के ले जाते होंगे। रास्ता बंद है, इधर से भी बंद किया हुआ है ना। कोई आता नहीं, वरना ये पठान जो होते हैं ना, बच्चे ये टोकरियां भर के ले जाते हैं, फिर बेचते हैं। ये पूरा पहाड़ था जिस पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, और सराउंडिंग में इन्होंने गेस्ट हाउस की ना वो दीवारें कर दी थी, यानी कि अपने कंट्रोल में कर लिया था ये एरिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो सास है ना, वो शादी से पहले मरी में रहा करती थी, मेरी शादी से पहले। तो उनका बड़ा अरसा यहाँ पर गुजरा है, तो मुझे पुरानी बातें बताती थी वो भी, और मेरे हस्बैंड भी, कि हम कैसे कैसे रहते थे यहाँ पर और किन मुश्किलात का सामना होता था। और जब भी कोई चीज़ लेनी होती थी तो इस पहाड़ से नीचे वाले पहाड़ पर जाना पड़ता था, क्योंकि वो कोई शॉप ही नहीं थी यहाँ पर, और अभी भी नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड साहब घर में सबसे बड़े थे, तो इन्हीं शॉप्स पे आना जाना होता था, इसलिए इनकी जिसामत तिनके जैसी थी। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पहाड़ों पर चढ़ने उतरने की वजह से ना, जो बॉडी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बड़े फिट रहते हैं। आप ये देख लें कि यहाँ पर किसी बंदे को घुटनों का दर्द नहीं होगा। फिर मेरी सास कहती हैं कि हम जब मरी इतना ठंडा मौसम छोड़कर पंजाब में शिफ्ट हुए ना, अचानक से गर्मी वाला मौसम था वो, तो हम सब तो एडजस्ट ही नहीं कर पाए, तो हम सब के गर्मी दाने निकल आए और बड़ी बुरी हालत हो गई हमारी। फिर
आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक मज़े की बात बताऊँ, मैं अपना अगला व्लॉग जो आपके लिए लेकर आऊँगी वो अपने सुसर के कॉलेज पर लेकर आऊँगी, यानी कि मरी में जो मेरे सुसर का कॉलेज था ना, जहाँ वो जॉब करते थे, वो दिखाऊँगी। तो उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर ये व्लॉग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि किस पॉइंट पे आपकी आंखें खोल दी, और स्पेशली शेयर करना मत भूलना किसी ऐसी दोस्त के साथ जो शायद इस वक्त ससुराल में स्ट्रगल कर रही हो, ताकि यार खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को अपने रंगों से सजाएं। अल्लाह हाफिज़।